हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल या इलेक्ट्रोलाइट एट द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल जानते हैं आप कैसे बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट में दो प्लेट्स डाल करके सेल को हम बनाते हैं। तो उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, जिस सर्किट में आप उसको जोड़ रहे हो, जिस सर्किट में आप क्या कहते हैं कि सेल को जोड़ रहे हो, उस सर्किट का अपना रेजिस्टेंस होगा, वो कैपिटल आर कहलाता है। सेल का अपना भी एक रेजिस्टेंस होगा, अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा जिसको, उसको बोलते हैं स्मॉल आर। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है किन बातों पर निर्भर करता है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। दो प्लेट जो इलेक्ट्रोलाइट में डुबोई हुई होती हैं, दो प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाने के लिए, उनके बीच के जो उनके बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द सेपरेशन इज ग्रेटर देन देयर विल बी मोर एंड मोर रेजिस्टेंस ऑफर्ड एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जितना जो प्लेट्स डूबी हुई होंगी उसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एरिया डूबा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, concentration and temperature of the electrolyte and increase with the increase in concentration। जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट जितना गाढ़ा बनाएंगे, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। अब हमने जैसे इस सेल को इस सर्किट में जोड़ दिया, इस वायर में जोड़ दिया, तो इससे एक करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करेगा तो जो सेल होता है उसके अंदर करंट जो फ्लो करती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, और सेल के बाहर सर्किट में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करती है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो स्टेडी करंट माना आई इसमें फ्लो करने लग गया सर्किट में, तो एक चार्ज फ्लो करने लगेगा, वही तो करंट हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो डी क्यू इसमें फ्लो करने लगेगा। तो वर्क डन जो हो गया उसमें क्या हो गया? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन से आप जानते हो। ई इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? आई डी टी, बिकॉज आई इज इक्वल टू दैट डी क्यू अपॉन डी टी। ये होता है आई क्या हुआ? करंट। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू अपॉन डी टी, ये होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वी। अगर एक्सटर्नल जो हमारा सर्किट है उसका जो रेजिस्टेंस है आर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी हो तो आप जानते हैं एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी डी क्यू। तो वी डी क्यू के बदले आई डी टी रख दो, वी आई डी टी। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा सेल के अंदर? क्योंकि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आर, स्मॉल आर है, तो उसमें वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि करंट तो सब में बराबर बह रही है। सेल के अंदर भी आई है और सेल के बाहर सर्किट में भी आई है, तो वी इज इक्वल टू आई आर। इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप माने इतना पोटेंशियल सेल के अंदर ही खर्च हो जाएगा उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो ये इंटरनल वर्क डन क्या होगा फिर? अब इंटरनल वर्क डन वी आई डी टी, और इसको वी को आप आई आर यहाँ से रख दो, तो आई स्क्वायर आर डी टी हो गया। ये वाला आर स्मॉल आर होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, नॉट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एंड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन। दोनों को ऐड कर दीजिए, आई डी टी कॉमन लीजिए, कट जाएगा, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहाँ से वी निकालिए, ई माइनस आई आर। अब हमको जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आई आर इज इक्वल टू क्या होगा? ई माइनस वी। समझ रहे हैं? पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये ई क्या था? ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल में से इतना कम हो गया, देखिए आई आर, ये फैक्टर इतना कम हो जाता है और इतना काम आता है सर्किट के। समझ रहे हैं? सर्किट को पूरा ईएमएफ नहीं मिल पाता जितना सेल का होता है, बिकॉज सेल का अपना भी एक रेजिस्टेंस है, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, और वो कहाँ जाती है? हीटअप होने में। बैटरी गर्म हो जाती है, कभी आपने गौर किया होगा। यहाँ से आई आर निकालिए, आप आर निकालिए, सिंपली ये आर निकल गया। बाई ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नाउ। तो आप इसको रख दीजिए, आर ऊपर आ गया, ई माइनस वी अपॉन वी बचा, वी से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आर इंटू ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी होगा, तो क्या आएगा? 1। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर करेंगे।